हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एस्टैब्लिश्ड है, वहां का जो CDOE सेंटर है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, वहां पे आपको डिस्टेंस से बीएड करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। बीएड डिस्टेंस के वहां पे फॉर्म निकले हुए हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास अभी टाइम है, वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, किस डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं बीएड डिस्टेंस से अप्लाई करने के लिए, वो हम इस वीडियो में देखने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ पे all the candidates seeking admission in various programs of the center are informed that the admission will remain open for all the programs from 1st July 2025 and last date as prescribed in the prospectus 2025. To apply for online admission have been revised and extended as under। तो 1 जुलाई से आपके ये ऑनलाइन एडमिशंस एप्लीकेशन फॉर्म्स आपसे इनवाइट किए जाने लगे थे। ठीक है, और अब कह रहा है कि जो लास्ट डेट थी वो पहले प्रोस्पेक्टस में दी हुई थी और उसके मुकाबले अब क्या कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। अब लास्ट डेट एक जगह पे तो सारी, जैसे कि देखो, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से दी हुई थी कि भाई यूजी और पीजी के जो कोर्सेज हैं उनकी लास्ट डेट कब कैसे क्या रहने वाली है। जैसे ये देखो जुलाई 2025 का, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विदाउट लेट फीस आप लोग कब तक, 31/10, ठीक है, 10 हो जाएगी आपकी, 31 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं जुलाई 25 वाले सेशन में। ठीक है, और जून 2025 वाले सेशन में 30 अप्रैल तक की डेट थी, फिर लेट फीस से 30 मई तक, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, फिर 29 अगस्त और फिर से आपका 30 सितंबर। ठीक है, इस तरीके से ये डेट्स आपकी दी हुई है अलग अलग। ठीक है, जनवरी 25 वाले सेशन की, ये जुलाई 25 वाले सेशन की है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग दी हुई है। ये अलग सेमेस्टर हो गए। मान लीजिए आप डिस्टेंस से एडमिशन ले चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो उस केस में आप लोगों को कैसे क्या डेट्स एप्लीकेबल है फीस पेमेंट के लिए या फिर उन सब चीजों के लिए। फिर आपका है सेमेस्टर सिस्टम अगर है स्टूडेंट्स का, तो उस केस में क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स के लिए, जो जनवरी 2025 सेशन के स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। उसी तरीके से एमपीए और एमसीए का दिया हुआ है कि जनवरी 25 सेशन के या फिर जुलाई 25 सेशन के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे ये देखिए आपका बेसिकली हमारा फोकस बीएड पे है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बीएड 2 ईयर कोर्स में अगर ओडीएल प्रोग्राम के अंडर जनवरी या फिर जुलाई 2025 सेशन में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या बोला हुआ था कि अगर जनवरी 2025 में आप लोग एडमिशन ले रहे थे तो लास्ट डेट आपकी थी 17 मार्च 2025। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप जुलाई 2025 के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्टेंस से बीएड में, तो आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली थी, 14 अगस्त 2025, और आपकी जो मेरिट लिस्ट थी वो 20 अगस्त को अपलोड होने वाली थी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी लास्ट डेट 14 अगस्त थी बीएड में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब ये जो नोटिस आया है इसमें आपकी लास्ट डेट बीएड में एडमिशन लेने की चेंज कर दी है, 14 अगस्त ना रह के अब आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, 25 अगस्त। तो आपके पास अब 25 तारीख तक का टाइम है। जो भी स्टूडेंट्स बीएड डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का जो एक चीज और ये देख लो फिर भी कि बाकी के जो रिमेनिंग कोर्सेज हैं उनमें जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है वो 30 सितंबर ना होगी, कितनी कर दी गई है, 10 सितंबर कर दी गई है। 10 सितंबर तक ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। इस वेबसाइट पे जाके आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये देख लो जुलाई 2025 के लिए ये आपका एडमिशन नोटिस है। जुलाई 2025 के बैच के लिए CDOE जो है इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, ऑनलाइन मोड या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड। ठीक है, जुलाई 2025 के लिए क्या कुछ है यहाँ पे, ट्रेडिशनल प्रोग्राम है आपके सेमेस्टर सिस्टम के बेसिस पे, बीए, बीकॉम, एमए सोशियोलॉजी है। एनुअल सिस्टम में आपका एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो एमए का जो कोर्स है वो है आपका, एमकॉम का कोर्स है एनुअल सिस्टम में, और फिर आपका एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपके एनुअल में है। यहाँ पे प्रोफेशनल कंप्यूटर या फिर आईटी प्रोग्राम के कौन कौन से कोर्स है, एमसीए का कोर्स सेमेस्टर सिस्टम में, एनुअल सिस्टम में आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस आ जाता है और बाकी के कोर्सेज आ जाते हैं। तो ये लोग आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। ठीक है, एमबीए का 4 सेमेस्टर का सिस्टम है इनके पास, और एनुअल सिस्टम में आपका एडवांस ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
पोर्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 ईयर का कोर्स हो जाता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में आपके कोर्सेज है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से करने के लिए आपके पास बीएड और एमएड का कोर्स भी अवेलेबल है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है डिस्टेंस से बीएड एमएड करने की हरियाणा में। लो प्रोग्राम्स है, एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, फिर इस तरीके से ये ठीक है बहुत सारे कोर्सेज आपके ये डिस्टेंस के थे। उसके बाद ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या क्या ऑनलाइन मतलब आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, इसमें आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोग्राम में आपका अंडर ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर बीए या फिर बीकॉम का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास एमए के कोर्सेज है, एमकॉम भी है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए हिस्ट्री। प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपका बीबीए है, एमबीए भी है आपके पास 4 सेमेस्टर में। ठीक है, उसके बाद एमसीए का कोर्स भी है। डिप्लोमा प्रोग्राम भी अवेलेबल है। और जुलाई 2025 के सेशन से कौन कौन से नए कोर्स डिप्लोमा प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करें? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन भगवद गीता स्टडीज और फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी आपका आगे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी आपके हैं टेक्नोलॉजी में, ये सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉरेन लैंग्वेजेस में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है। अच्छा, अब बारी आ रही है एप्लीकेशन लिंक एडमिशन एंड क्वेरीज। तो इसमें क्या दिया कि पोर्टल पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जुलाई 2025 के सेशन के लिए वो 1 जुलाई से शुरू हो गए थे। लास्ट डेट आपकी क्या कर दी गई है? 10 सितंबर कर दी गई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, 1.5 महीने का अप्रोक्सीमेटली आपको टाइम दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और लास्ट डेट 15 अगस्त 2025 बीएड, एमबीए, एमसीए। ठीक है, ये 3 कोर्सेज ऐसे थे जिनकी की लास्ट डेट कब थी? 15 अगस्त थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड करके वो कहां तक कर दी गई है? 25 अगस्त तक। तो अभी आपके पास 1 वीक मोर टाइम है, आप अपना अप्लाई कर लीजिए टाइम से। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि बीएड में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे तो क्या कुछ आपकी कंडीशंस है, क्या कुछ फीस वगैरह रहेगी, किस तरीके से। जुलाई 2025 में आपको एडमिशन अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। लास्ट डेट 14 अगस्त थी, जो कि अब एक्सटेंड करके आपकी कितनी होगी? 25 अगस्त हो गई है। ठीक है, अच्छा आगे इसमें आपके देखने के लिए क्या है, मैंने हाईलाइट किया लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड एनुअल फीस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स आपके हैं सबके एनुअल फीस दी हुई है इस प्रोस्पेक्टस में। ये मैं थोड़ा सा पॉज करके धीरे धीरे चलाती हूँ, आप लोग भी अपना रेलेवेंट देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेलेवेंट कोर्स का। और बाकी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, देखिए बीएड का कोर्स है तो बीएड कोर्स की जो एनुअल फीस है वो आपकी 36,700 36,700 रुपए रहने वाली है। ठीक है, 1 टाइम में। अच्छा, ये फीस का हो गया आपका। आगे इसमें ये गाइडलाइंस एंड शेड्यूल दिए हुए कि आपका प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से चीजें रहने वाली है, वो आप लोग जैसे करेंगे कोर्स अकॉर्डिंगली जिसमें आप एडमिशन लेंगे अपना देख लीजिएगा। रिजेक्शन ऑफ एडमिशन फॉर्म, आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं। कौन कौन सी? जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो किसी आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं मानता, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस, जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या बोला हुआ है कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ेगा और इसके लिए स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब परफॉर्मा दिया हुआ है सीडीओई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। तो उसी परफॉर्मा में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से साइन स्टैम्प करवाने, उसको फिल करके देना है, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका एडमिशन और जो भी एलिजिबिलिटी अगर आप ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं करते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने अगर अपने सर्टिफिकेट्स की टीएमसी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अपलोड नहीं करी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर सेंटर आपसे डिमांड करता है कि आप अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दो और आप नहीं देते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो फीस है वो पूरी पे नहीं करी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो भी आपकी एफिडेविट जो भी आपसे मांगे जा रहे हैं एनेक्चर 11 में जो दिए हुए हैं, जो भी एफिडेविट मांगे जा रहे हैं, अगर आप वो प्रॉपर्ली सबमिट नहीं करते तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या निकल के आती है आपकी, देख लेते हैं एक बार। कुछ तो था और मुझे एक बार देख,
जस्ट यस, ये देखिए। फिर आपका एजुकेशन प्रोग्राम्स है बीएड 2 ईयर पार्ट 1 पार्ट 2। नंबर ऑफ सीट्स देख लो कितनी आपकी 500 है, ठीक है। मेरिट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मेरिट के बेसिस पे और रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए आपको एडमिशन दिया जाएगा। बीएड पार्ट 1 में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू बीएड 2 ईयर प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस मोड। सबसे पहले आपके पास बैचलर्स या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आप ट्रेन इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इसमें आप ट्रेन होने चाहिए। और आपने क्या है एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफलाइन मोड से आपने किया हुआ हो, फेस टू फेस मोड से आपने किया हुआ हो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको ही यहाँ पे बीएड में एडमिशन पाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीट मैट्रिक्स बीएड 2 ईयर जो पार्ट 1 है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे रखा गया है? 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में डाली गई है, बाकी की आपकी हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए रखी गई 85%। उस 85% में भी क्या हो जाता है कैटेगरी वाइज या फिर अकॉर्डिंगली आपका बाइफर्केशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ देखो क्या होता है कि अगर किसी और यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होता है एडमिशन लेने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। अभी आपका जुलाई सेशन की बात हो रही है, जुलाई 2025, तो फिर आपकी जो माइग्रेशन सबमिशन की देख लीजिए डेट क्या है, 31 अक्टूबर तक अगर आप अपना माइग्रेशन सबमिट कर देते हो तो आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। 30 नवंबर तक करते हो तो 1000 रुपए लेट फीस, 31 दिसंबर 2000 लेट फीस, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। अगर आप 1 अप्रैल तक पहुंच गए इस तरीके से करते करते तो आपकी 10,000 रुपीज तक की फीस लग सकती है लेट फीस माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट ना करने पे। तो अकॉर्डिंगली जरूरी है कि आप लोग अपना टाइम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करा दें ताकि आपके ऊपर किसी तरीके की कोई पेनल्टी ना लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये नीचे आपके क्या है जो भी आपके अनेक्जर्स है, जो भी फिल आपको करके देने हैं एज पर योर लाइक जो भी है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से या फिर जैसे आप फॉर्म भरोगे उसके हिसाब से, तो ये सारे एनेक्जर्स है परफॉर्मेंस है, ठीक है। एक जैसे कि वो था ना कि आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का परफॉर्मा है, इसी पे आपको फिल करके और देना है एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट इन आवर टुडेज वीडियो। ऐसी और अपडेट समय से पाते रहने के लिए जुड़े रहे पीएचडी मैट्रिक्स के साथ, और आपके सपोर्ट का बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।